हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माई सेल्फ मुस्तफा सैफी और आज हम स्टार्ट करेंगे एफएम की यूनिट नंबर 2। तो सिलेबस के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, फिर भी मैं आपको यूनिट 2 का सिलेबस थोड़ा सा बता देता हूं। तो ये रहेगा हमारा यूनिट 2 का सिलेबस एज पर दी AKTU। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? वी विल डिस्कस अबाउट द कंटिन्यूम एंड द फ्री मॉलिक्यूलर फ्लो। हमें बेसिकली इस यूनिट में टाइप्स ऑफ फ्लो पढ़ना है। अभी तक हमने यूनिट 1 में जो डिस्कस किया है, यूनिट 1 में हमने पढ़ा कि फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड के कितने टाइप हो सकते हैं, ठीक है, और उसके रिगार्डिंग कौन कौन से हम लॉज यूज कर सकते हैं। यूनिट 2 में जो हम पढ़ेंगे व्यू हम पढ़ेंगे फ्लो के बारे में। तो फ्लो किस किस टाइप का हो सकता है वो सारा हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2 में। तो इसमें सबसे पहले पढ़ना है हमें कंटिन्यूम क्या होता है, फ्री मॉलिक्यूलर फ्लो क्या होता है, स्टडी और अनस्टडी फ्लो क्या होता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है, लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। बेसिकली टाइप्स ऑफ फ्लो है, कई तरह के फ्लो हो सकते हैं। तो उसके अलावा साथ साथ रोटेशनल फ्लो क्या है, इरोटेशनल फ्लो क्या है, कंप्रेसिबल फ्लो किसे बोलेंगे और इनकम्प्रेसिबल फ्लो किसको बोलेंगे। हालांकि ये हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में कि कंप्रेसिबल क्या होता है और इनकम्प्रेसिबल क्या होता है। देन वी विल डिस्कस अबाउट दी सबसोनिक, सुपरसोनिक एंड दी सोनिक फ्लो। ठीक है, तो फ्लो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस सब क्रिटिकल, क्रिटिकल एंड दी सुपर क्रिटिकल फ्लो। ठीक है, देन वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल फ्लो। स्ट्रीमलाइंस क्या होती है ये डिस्कस करेंगे। एंड वी विल डिस्कस अबाउट द कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर थ्री डायमेंशनल एंड वन डायमेंशनल। हम प्रीवियस लेक्चर्स में कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने इक्वेशन निकाली थी A1V1 इज इक्वल टू A2V2। इसी इक्वेशन को हम 3D में निकालेंगे इस वाले यूनिट में। तो 3D में देखेंगे और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी कंप्रेसिबल और अनकंप्रेसिबल। तो ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछली यूनिट में, लेकिन हमें यहाँ भी इसको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना है। चलिए, तो आज स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। तो जो हमारा आज का टारगेट रहेगा, वी विल डिस्कस अबाउट दी दीज टॉपिक्स। हम इन टाइप्स ऑफ फ्लो में ये सब पढ़ लेंगे आज। तो आज का जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा सबसे पहले हमें डिस्कस करना है कि कॉन्टिन्यूम क्या होता है और स्ट्रीमलाइन क्या होती है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट द स्टडी और अनस्टडी फ्लो क्या हुआ, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, लेमिनार टर्बुलेंट, रोटेशनल इरोटेशनल, कंप्रेसिबल इनकंप्रेसिबल, 1 2 एंड 3 डायमेंशनल फ्लो। तो इन सब फ्लो के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा आज ये टॉपिक सारे कवर हो जाएंगे जिसमें हम टाइप्स ऑफ फ्लो के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं, इसमें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ। अभी तक जो हमने देखा है, देखिए हमने अभी डिफाइन किया था कि फ्लूइड क्या होता है। तो फ्लूइड मैंने आपको बताया था, फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच हैज द टेंडेंसी ऑफ फ्लो। कोई भी फ्लूइड जो फ्लो कर सकता है दैट इज कॉल्ड एज दी फ्लूइड। कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो कर सकता है दैट इज कॉल्ड एज दी फ्लूइड। ये लिक्विड भी हो सकते हैं और ये गैसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि इन दो के पास ही कैटेगरी होती है फ्लो होने की, या कैपेबिलिटी होती है फ्लो होने की। सॉलिड के पास फ्लो होने की कैपेबिलिटी नहीं होती है। तो लिक्विड और गैस दोनों को कंबाइन क्या बोलते हैं हम लोग? फ्लूइड। ठीक है, अब इसी फ्लूइड पर बेस हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स मैंने आपको बताया था, फ्लूइड मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील और वी स्टडी अबाउट द फ्लूइड एंड फ्लूइड मोशन। जिसमें हम फ्लूइड के बारे में स्टडी करते हैं, चाहे फ्लूइड रेस्ट पर हो चाहे मोशन में हो। अब अगर फ्लूइड रेस्ट पर होगा, तो फ्लूइड रेस्ट पर अगर होगा तो उसको बोला था हमने फ्लूइड स्टैटिक, दैट इज कॉल्ड एज फ्लूइड स्टैटिक। और अगर फ्लूइड मोशन में होगा तो उसको नाम दिया था हमने फ्लूइड मैकेनिक, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, फ्लूइड स्टैटिक एंड फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स में भी दो बताए थे मैंने आपको, काइनेमेटिक्स और काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। तो बेसिकली फ्लूइड मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन। अगर फ्लूइड रेस्ट पर है तो उसको बोलेंगे हम लोग फ्लूइड स्टैटिक। ठीक है, अगर फ्लूइड आपका रेस्ट पर है देन इट विल बी सेड एज इट विल बी कॉल्ड एज फ्लूइड स्टैटिक। यानी वेलोसिटी कितनी है इसकी? जीरो, u इज इक्वल टू। और अगर फ्लूइड मोशन में है, तो फ्लूइड मोशन में है और आप उसके मोशन के डिस्कशन कर रहे हैं, यू आर टेकिंग द कंसिडरेशन द मोशन, और फोर्सेस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, फोर्सेस आर नॉट कंसीडर्ड। ठीक है, फ्लूइड मोशन में रहेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, जो जिस वजह से, जिस फोर्स की वजह से फ्लूइड का मोशन हो रहा है उसके मोशन को हम कंसीडर नहीं करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज द काइनेमेटिक्स। और अगर आप मोशन के साथ साथ फोर्सेस को भी कंसीडर करोगे देन इट विल बी कॉल्ड एज फ्लूइड काइनेटिक्स। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक क्लासिफिकेशन था फ्लूइड मैकेनिक्स का कि हम कैसे फ्लूइड मैकेनिक्स को डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में। तो हमें जो बेसिकली फ्लो पढ़ना है, हम फ्लो की जो बात करें तो फ्लो आप देख सकते हैं, फ्लो की जब बात करेंगे तो फ्लूइड फ्लो कहाँ आएगा? दैट विल बी इन दी काइनेमेटिक्स।
जब हम फ्लो की बात करेंगे तो फ्लो जो आएगा दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ काइनेमेटिक्स, बिकॉज हम जो फ्लो की बात कर रहे हैं हम कब बात करेंगे, हम उसके मोशन की बात करेंगे, तो हम फोर्सेस को कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ मोशन की बात करेंगे, और ये पार्ट आएगा आपका फ्लूइड काइनेमेटिक्स में। इसी में ये टाइप्स ऑफ फ्लो जो हम पढ़ रहे हैं, तो टाइप्स ऑफ फ्लो पढ़ने से पहले ये दो डेफिनेशन है जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली डेफिनेशन है कंटिन्यूम क्या होता है, और दूसरा है कि स्ट्रीमलाइन क्या होता है, बिकॉज ये दो वर्ड ऐसे हैं जो बार बार आपके यूज आएंगे। ठीक है, तो कंटिन्यूम की अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज कंटिन्यूम, तो कंटिन्यूम को डिफाइन करने का सिंपल तरीका है द continuous distribution of matter with no voids or empty space is called as continuum। अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो हम मैकेनिकल एनालिसिस से क्या करते हैं, हम लोग जो फ्लूइड होता है दैट फ्लूइड इज कंसीडर्ड एज टू बी कंटिन्यूम। अगर किसी पाइप में फॉर एग्जांपल फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो फ्लूइड के जो पार्टिकल रहेंगे उनके बीच में कोई भी स्पेस ना हो, या उनके बीच में कोई भी वॉइड्स ना हो, इसको हम मान के चलेंगे, इस फ्लूइड को बोलेंगे हम लोग कंटिन्यूम। ठीक है, सो कंटिन्यूस सिंपली द कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैटर। कोई फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है तो जो भी उसका सब्सटेंस, जो भी उसका मास है, वो कॉन्टिन्यूसली क्या रहेगा, दैट विल बी कॉन्टिन्यूसली सप्लाई, इसको बोलते हैं लोग कंटिन्यूम। ऐसा नहीं होगा कि पाइप में वाटर फ्लो कर रहा है तो पाइप में जो वाटर के पार्टिकल्स हैं या मास है वो कहीं कहीं पर स्पेस बन गया है, या कहीं कहीं पर वो खाली हो गया है, या एम्प्टी स्पेस बन गया है, तो ऐसा नहीं होगा। तो हम क्या मान के चलेंगे, फ्लूइड फ्लो के लिए कोई भी वॉइड नहीं है या कोई भी एम्प्टी स्पेस नहीं है उसके बीच में, दिस टाइप ऑफ फ्लो इज कॉल्ड एज द कंटिन्यूम। फॉर मैकेनिकल एनालिसिस वी कैन कंसीडर द फ्लूइड एज अ कंटिन्यूम। ठीक है, तो एग्जांपल से क्या हो जाएगा, वाटर फ्लोइंग इन द पाइप, इसे बोलेंगे हम लोग कंटिन्यूम। दूसरा एक टर्म आता है इसके स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन देखिए क्या होगा, स्ट्रीमलाइन विल बी द इमेजिनरी लाइन drawn on the fluid in such a way that the tangent to any point give the direction of the motion at that point is called as streamline। streamline क्या होगा, फॉर एग्जांपल कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, मैं कोई एग्जांपल में ले लेता हूं, लेट अस सपोज कि कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं, मान के चलिए ये आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है, कलर में थोड़ा सा और चेंज कर लेता हूं इसको, लेट अस सपोज ये इस डायरेक्शन में आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है। स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या होगा, स्ट्रीमलाइन बेसिकली दे आर द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन इन द fluid in such a way that they will represent the tangent drawn on these lines will represent the direction of motion at that point। अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूं किसी भी पॉइंट पे, तो हर पॉइंट का जो टेंजेंट रहेगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, दैट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड मोशन इन दैट डायरेक्शन। जो स्ट्रीमलाइन जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, उस डायरेक्शन ऑफ फ्लो में आप फ्लूइड के ऊपर किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, अगर वो टेंजेंट क्या शो करेगा, दैट टेंजेंट विल शो द डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फ्लूइड के पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या है, डायरेक्शन क्या है, वो जो रिप्रेजेंट करेगा दैट इज कॉल्ड एज द स्ट्रीमलाइन। ये जो लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, इनको बोलते हैं हम लोग स्ट्रीमलाइंस। ठीक है, आप सिंपल समझ सकते हैं, जिस डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो कर रहा है दैट इज कॉल्ड एज द स्ट्रीमलाइन। तो स्ट्रीमलाइन हमारा ये हो जाएगा। तो ये वर्ड बेसिकली बार बार यूज आएगा स्ट्रीमलाइन, क्योंकि हम जो डिफाइन करेंगे तो स्ट्रीमलाइन कई बार लिखा मिलेगा आपको कि स्ट्रीमलाइन क्या है। तो स्ट्रीमलाइन सिंपली द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन इन द फ्लूइड इन सच अ वे दैट द टेंजेंट टू एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ द मोशन एट दैट पॉइंट विल बी द स्ट्रीमलाइन। चलिए, अब जो मेन सिलेबस हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ये तो हमारा हो गया। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लो में। सबसे पहले स्टडी फ्लो क्या है और अनस्टडी फ्लो क्या है। तो सबसे पहला जो फ्लो आपसे पूछेगा वो ये पूछ सकता है, डिफाइन स्टडी फ्लो एंड दी अनस्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो और अनस्टडी फ्लो कैसे डिफाइन करेंगे, स्टडी फ्लो किसको बोलेंगे, स्टडी फ्लो इज डिफाइंड एज द टाइप ऑफ फ्लो इन विच फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक, कौन कौन सी फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, जैसे कि वेलोसिटी है, प्रेशर है, डेंसिटी है, ये जो प्रॉपर्टी है कैरेक्टरिस्टिक है फ्लूइड की, दे एटसेट्रा एट अ पॉइंट डू नॉट चेंज विद द टाइम। अगर ये प्रॉपर्टी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है और फ्लो करते वक्त उसकी जो प्रॉपर्टीज है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, तो उस फ्लो को बोलेंगे हम लोग स्टडी फ्लो। दैट फ्लो विल बी कॉल्ड एज स्टडी फ्लो। और अगर ये कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी, मैंने एग्जांपल जो पता है, वेलोसिटी हो गया, प्रेशर हो गया, आपका डेंसिटी हो गया, या और भी कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, अगर ये प्रॉपर्टीज टाइम के साथ चेंज हो रही हैं तो उसको बोलेंगे हम लोग अनस्टडी फ्लो। ठीक, तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लेता हूं, लेट अस सपोज वेलोसिटी है, तो डीवी विद रिस्पेक्ट टू टाइम dt इज इक्वल टू क्या रहेगा, ये 0। ठीक है, डेंसिटी है डेल रो अपॉन डेल टी टाइम के साथ इज इक्वल टू 0 कांस्टेंट, या हमने क्या माना और प्रेशर, तो डेल पी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0। तो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक अगर फ्लूइड फ्लो की होगी, फ्लूइड की जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, अगर वो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही है, दैट
फ्लो विल बी कॉल्ड एज स्टडी फ्लो। और अगर यही प्रॉपर्टीज टाइम के साथ वेरी करेंगी तो उसको बोलेंगे हम लोग अनस्टडी फ्लो। अनस्टडी फ्लो में क्या हो जाएगा, जो प्रॉपर्टीज हम बात कर रहे हैं तो डेल वी अपॉन डेल टी हो, दिस विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, या इट विल नॉट विल बी दी कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, सिमिलरली डेल रो अपॉन डेल टी इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, एंड डेल पी अपॉन डेल टी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है और फ्लो करते वक्त उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, जो भी प्रॉपर्टीज है, लाइक की वेलोसिटी हो गया, डेंसिटी हो गया, प्रेशर हो गया, विस्कोसिटी हो गया, एटसेट्रा, कुछ भी अगर हो, अगर ये प्रॉपर्टीज टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, कांस्टेंट है, तो उसको बोलेंगे हम लोग स्टडी फ्लो। और अगर ये प्रॉपर्टीज फ्लूइड की चेंज होंगी टाइम के साथ तो उसको बोलेंगे हम लोग अनस्टडी फ्लो। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो इस पर्टिकुलर टाइम पे इसकी डेंसिटी फॉर एग्जांपल 1000 kg पर मीटर क्यूब है, कुछ टाइम के बाद उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, डेंसिटी वैल्यू होगी 980, तो जहां पर डेंसिटी चेंज हो जाएगी दैट मींस वो कौन सा फ्लो कहलाएगा आपका अनस्टडी फ्लो। ठीक है, तो अगर हम ये अज्यूम कर लेंगे कि फ्लो आपका स्टडी फ्लो है तो हम ये मान लेंगे कि स्टडी फ्लो का मतलब ये हो जाएगा कि सारी कैरेक्टरिस्टिक या सारी प्रॉपर्टी जो फ्लूइड की रहेंगी दे विल बी दी विल नॉट चेंज विद द टाइम, वो टाइम के साथ चेंज नहीं करेंगी। ये हो जाएगा हमारा स्टडी फ्लो एंड दी अनस्टडी फ्लो। ठीक, अब दूसरा बात करते हैं यूनिफॉर्म फ्लो एंड दी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो यूनिफॉर्म फ्लो को किसको यूनिफॉर्म फ्लो बोलेंगे, किसको नॉन यूनिफॉर्म फ्लो बोलेंगे। तो यूनिफॉर्म फ्लो इज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द वेलोसिटी एट एनी गिवन टाइम डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू द स्पेस और विद रिस्पेक्ट टू द लेंथ ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। जिस डायरेक्शन में फ्लूइड आपका फ्लो कर रहा है तो डायरेक्शन के साथ जो उसकी वेलोसिटी है दैट शुड बी रिमेन कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो अगर क्या बताया मैंने, इट इज डिफाइंड एज द टाइप्स ऑफ फ्लो इन विच द वेलोसिटी एट अ गिवन टाइम डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। ठीक है, तो वेलोसिटी अगर मान लेता हूं सपोज डेल वी, और इसको मान लेता हूं मैं स्पेस को डेल एस, यानी कि एस क्या है, एस इज द डायरेक्शन और द स्ट्रीमलाइन, जिस डायरेक्शन में फ्लूइड आपका फ्लो कर रहा है। तो डेल वी अपॉन डेल एस चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस या विद रिस्पेक्ट टू द लेंथ, ये क्या रहेगा, ये आपका चेंज नहीं होगा, यानी कि क्या रहेगा, ये जीरो, ये कांस्टेंट रहेगा। तो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, एस डायरेक्शन क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ये आपकी हो जाएगी डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो, या आप कह सकते हो स्ट्रीमलाइन, जो हमने पीछे बात की थी स्ट्रीमलाइन के बारे में। तो डेल वी अपॉन डेल एस, ठीक है, अब किस पे बात कर रहे हैं, एट अ गिवन टाइम, तो किसी भी टाइम पे मान लेंगे, फॉर एग्जांपल कोई टाइम मान लो, लेट अस सपोज ये टाइम टी पे बात कर रहे हैं कि किसी टाइम टी पर जो वेलोसिटी है वो स्पेस के साथ या डिस्टेंस डायरेक्शन के साथ ये चेंज नहीं होगी, यानी कि इसका क्या रहेगा, दैट विल बी दी कांस्टेंट। और अगर नॉन यूनिफॉर्म किसको बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो इज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द वेलोसिटी एट अ गिवन टाइम चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द स्पेस या चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द लेंथ ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। ठीक है, तो यानी कि जो वेलोसिटी है डेल वी अपॉन डेल एस विद रिस्पेक्ट टू द लेंथ एट अ पर्टिकुलर टाइम इट विल नॉट रिमेन कांस्टेंट, इसको बोलेंगे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो यूनिफॉर्म फ्लो और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो दो तरह के हो सकते हैं। अगर वेलोसिटी डायरेक्शन के साथ इन डायरेक्शन में लेंथ के साथ साथ अगर कांस्टेंट है तो उसको बोलेंगे हम लोग यूनिफॉर्म फ्लो, और कांस्टेंट नहीं हो तो बोलेंगे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। फॉर एग्जांपल, इसको मैं अगर एग्जांपल समझाऊं, देखिए अगर ये कोई पाइप है जिसका डायमीटर यहां पर दोनों तरफ सेम है, तो जो फ्लूइड पार्टिकल रहेंगे दे विल बी लाइक दिस। ठीक है, जो वेलोसिटी रहेगी सेम रहेगी। अगर मैं यही एग्जांपल ले लूं कोई ऐसे पाइप में, जो पाइप कुछ इस तरह से है, तो यहां पर क्या होगा, देखिए अगर मैं सेक्शन मान लेता हूं इसमें, फॉर एग्जांपल ये सेक्शन 1 1 है और ये सेक्शन 2 2 है, तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे अगर डायमीटर सेम है, डायमीटर पाइप का चेंज नहीं हो रहा है, तो वेलोसिटी हर पॉइंट पे लगभग लगभग आपको सेम मिलेगी। लेकिन यहाँ पर चूंकि डायमीटर चेंज हो रहा है सेक्शन 1 पे और 2 पे, 1 और ये है 2, सपोज ये डायमीटर आपका यहाँ पर D2 और यहाँ पर डायमीटर D1, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू दी डिस्टेंस x, जिस डायरेक्शन में x डायरेक्शन में आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है स्ट्रीमलाइन में। तो अलोंग दिस स्ट्रीमलाइन अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, यहाँ पर v मेरा क्या आएगा, दैट विल बी कांस्टेंट, और यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, डेल वी अपॉन डेल एस इज इक्वल टू नॉट कांस्टेंट।
ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा यूनिफॉर्म फ्लो। अगर वेलोसिटी चेंज होगी रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द लेंथ, इट विल बी द नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। नाउ नेक्स्ट फ्लो की बात करते हैं, दैट इज द लेमिनार फ्लो एंड द टर्बुलेंट फ्लो। देखिए, जब भी कोई फ्लूइड फ्लो करता है, लेमिनार फ्लो कैसे डिफाइन करेंगे? अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है और उसके जो पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स एक डेफिनेट पाथ को फॉलो कर रहे हैं। इफ द पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड फॉलो अ डेफिनेट पाथ, इट विल बी कॉल्ड एज द लेमिनार फ्लो। और अगर फ्लूइड के पार्टिकल एक डेफिनेट पाथ को फॉलो ना करके जिगजैग वे में मूव कर रहे हैं, इधर उधर मूव कर रहे हैं, उसको बोलेंगे हम लोग टर्बुलेंट फ्लो। ठीक, तो लेमिनार फ्लो सिंपली द टाइप ऑफ फ्लो इन विच द फ्लूइड पार्टिकल मूव along the well defined path or the streamline, and all the streamlines are straight and parallel। यानी कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो फ्लूइड आपका इस तरह से फ्लो करेगा, इस तरह से। हर पार्टिकल एक डेफिनेट पाथ को फॉलो कर रहा है, they will be called as laminar flow। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा लेमिनार फ्लो। यानी हर पार्टिकल फ्लूइड का क्या कर रहा है, एक डेफिनेट पाथ को फॉलो कर रहा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग लेमिनार फ्लो। we will tell it is as a laminar flow। और अगर फ्लूइड के पार्टिकल जिगजैग वे मूव करेंगे, तो जिगजैग वे मूव करेंगे तो पार्टिकल्स क्या होंगे, जब फ्लूइड फ्लो करेगा तो फ्लूइड फ्लो करते वक्त इट विल गो इन दी जिगजैग वे लाइक दिस। तो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो साफ कर देता हूं जरा। यानी कोई फ्लूइड, जो फ्लूइड है वो फ्लूइड के पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, कोई पार्टिकल इधर की तरफ जा रहा है, कोई पार्टिकल इधर की तरफ जा रहा है, कोई पार्टिकल इधर की तरफ जा रहा है। अगर फ्लूइड के पार्टिकल जिगजैग वे में मूव करेंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग टर्बुलेंस फ्लो। टर्बुलेंस फ्लो में क्योंकि पार्टिकल्स क्या होते हैं, इधर उधर मूव करते हैं, तो क्या होता है, इसमें एट फॉर्म होते हैं और जो एनर्जी लॉस होता है इसमें ज्यादा होता है। देयर इज दी हायर एनर्जी लॉस इन दी टर्बुलेंस फ्लो। लेमिनार फ्लो में एनर्जी लॉस कम होता है क्योंकि इसमें एट डिफॉर्मेशन नहीं होता है। टर्बुलेंस फ्लो में एट डिफॉर्मेशन हो जाता है, तो जिसकी वजह से इसमें लॉसेस ज्यादा होते हैं। तो लेमिनार फ्लो इज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच फ्लूइड पार्टिकल मूव इन अ डेफिनेट पाथ, एंड टर्बुलेंस फ्लो इज दैट फ्लो इन विच पार्टिकल मूव इन दी जिगजैग पाथ या जिगजैग वे पर मूव करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा लेमिनार फ्लो एंड दी टर्बुलेंट फ्लो। दिस इज योर टर्बुलेंस। ठीक है, इसके एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं लेमिनार और टर्बुलेंट के। आपने जो घर में पानी की टंकी देखी होगी, तो पानी की टंकी या टेप जो होती है, उसे हम ओपन करते हैं तो स्टार्टिंग में जब पानी निकलता है तो बिल्कुल सीधा निकलता है, दैट इज द लेमिनार। उसके बाद जैसे जैसे नीचे डिस्टेंस बढ़ती है तो उसके पानी के जो पार्टिकल्स हैं वाटर के, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं अपने पाथ से। तो अपने पास से जैसे डिस्टर्ब हो रहा है, क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा टर्बुलेंस फ्लो। ठीक है, एक और एग्जांपल दिया जाता है, जो सिगरेट होती है, जब सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट से जो धुआं निकलता है, तो धुआं स्टार्टिंग में बिल्कुल लेमिनार फ्लो निकलता है, उसके बाद जिगजैग वे में मूव करने लगता है, तो वो क्या बन जाता है, टर्बुलेंस फ्लो बन जाता है। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द लेमिनार एंड द टर्बुलेंस फ्लो। ठीक है, अब लेमिनार और टर्बुलेंस को पता कैसे करते हैं, तो इसके लिए एक नंबर होता है, एक क्राइटेरिया है विच इज कॉल्ड एज रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर एक क्राइटेरिया है, इट इज द बेसिकली द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स। एक ये नंबर होता है रेनॉल्ड नंबर, इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स। तो ये बेसिकली एक डायमेंशनलेस नंबर है रेनॉल्ड नंबर, जिसकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि किसी भी पाइप में या किसी भी चैनल में अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो वो लेमिनार होगा या टर्बुलेंट होगा। तो मोटा मोटा सा सिंपल क्राइटेरिया है, अगर इफ रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन 2000, अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से कम आएगी तो इसको हम कंसीडर करेंगे लेमिनार फ्लो। देन द फ्लो इज कंसीडर्ड एज लेमिनार फ्लो। और अगर इफ रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू, बेसिकली रेनॉल्ड नंबर को आर ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 4000 से बड़ी आएगी, 4000 से ज्यादा, तो फ्लो कंसीडर किया जाता है टर्बुलेंस फ्लो। ठीक है, ये दो क्राइटेरिया हैं, तो सिंपल से आपको याद रखना है, अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से कम है तो उसको बोलेंगे लेमिनार फ्लो, और रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू अगर 4000 ज्यादा है तो उसको बोलेंगे हम लोग टर्बुलेंट फ्लो। अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से 4000 के बीच में कहीं आ रही है, दैट इसका मतलब क्या होगा, दैट विल बी इन द ट्रांजिशन स्टेट, वो लेमिनार भी हो सकता है या वो
टर्बुलेंट भी हो सकता है। तो आपको सिंपल सा क्राइटेरिया याद रखना है कि अगर रेनॉल्ड नंबर जो कि डिफाइन करते हैं इसको कैसे, इनर्शिया फोर्स टू दी विस्कस फोर्स का रेशियो होता है, इसकी वैल्यू अगर 2000 से कम आती है उसको बोलते हैं लैमिनार फ्लो, और इसकी वैल्यू अगर किसी पाइप में फ्लो में 4000 से ज्यादा आती है तो उसको बोलते हैं हम लोग टर्बुलेंस फ्लो। तो रेनॉल्ड नंबर इज द पैरामीटर विच कैन डिसाइड द टाइप ऑफ फ्लो, क्या फ्लो आपका पाइप में लैमिनार होगा या टर्बुलेंट होगा। ठीक है, तो बाकी आपको याद ही रखना लैमिनार क्या बताया मैंने, अगर फ्लूइड के पार्टिकल बिल्कुल एक मूव करेंगे एक डायरेक्शन में, दैट विल बी दी लैमिनार। फ्लूइड के पार्टिकल बिल्कुल एक ही मूव डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, दैट विल बी दी लैमिनार फ्लो। और अगर फ्लूइड के पार्टिकल जिगजैग में मूव करेंगे उसको बोलेंगे हम लोग टर्बुलेंस फ्लो। दैट इज द टर्बुलेंस फ्लो। ठीक है, हर पार्टिकल अलग डायरेक्शन मूव करेगा, दैट विल बी टर्बुलेंस फ्लो। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या क्या देख लिया, तीन तरह के पढ़ लिए, स्टडी और अनस्टडी स्टेट, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, और तीसरा आपका लैमिनार और टर्बुलेंस फ्लो। फिर से रिपीट कर देता हूं, स्टडी और स्टडी में क्या देखेंगे हम लोग कि टाइम के साथ जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज कर रहे हैं कि नहीं कर रही हैं, तो उसे बोलेंगे स्टडी और अनस्टडी फ्लो। दूसरा क्या देखा हमने, डायरेक्शन ऑफ फ्लो में उसकी डायरेक्शन के साथ अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, उसके हिसाब से क्या नाम देंगे हम लोग, यूनिफॉर्म फ्लो और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। फ्लूइड के पार्टिकल्स किस पाथ को फॉलो कर रहे हैं, डेफिनेट पाथ को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली क्या हो रहा है वो लैमिनार फ्लो, और जिगजैग पाथ को फॉलो करेंगे तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग टर्बुलेंस फ्लो। क्राइटेरिया क्या बताया मैंने, रेनॉल्ड नंबर इज द क्राइटेरिया व्हिच विल डिफाइन द टाइप्स ऑफ फ्लो, कि फ्लो लैमिनार है कि टर्बुलेंट है, उसकी वैल्यू कितनी बताएंगे हम लोग 2000 और 4000, ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसी वैल्यू अगर इससे कम आएगी तो लैमिनार फ्लो है, इससे ज्यादा आएगी तो टर्बुलेंस फ्लो। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट फ्लो इज द रोटेशनल एंड द इरोटेशनल फ्लो। देखिए, रोटेशनल और इरोटेशनल मतलब क्या होगा, अगर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इफ फ्लूइड इज फ्लोइंग, तो रोटेशनल फ्लो इज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच फ्लूइड पार्टिकल्स व्हाइल फ्लोइंग अलोंग अ स्ट्रीम लाइन आल्सो रोटेट अबाउट देयर ओन एक्सिस। मान के चलिए कोई फ्लूइड है, कोई फ्लूइड है, वो किसी स्ट्रीम लाइन में फ्लो कर रहा है, ठीक है, और अगर ये फ्लो करने के साथ साथ ये फ्लूइड के पार्टिकल्स अपनी एक्सिस पे भी अगर रोटेट कर रहे हैं, all the particles rotating about its own axis, then the flow is called as rotational flow। ठीक, और अगर फ्लूइड फ्लो अगर हो रहा है उसमें along the stream अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है और उसके पार्टिकल्स यानी फ्लूइड के पार्टिकल्स अगर अपनी एक्सिस पे रोटेट नहीं कर रहे हैं, इसको बोलेंगे हम लोग इरोटेशनल फ्लो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल समझाऊं इसे, तो लेट अस सपोज अगर कोई पाइप है, इस पाइप में कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो सिंपली क्या होगा, अगर पाइप में फ्लो करेगा तो ये इस तरह से फ्लो मिलेगा कुछ हमें। तो फ्लूइड के पाइप के अंदर जब फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो क्या हो रहा है, सिंपली उसके पार्टिकल मूव कर रहे हैं, अपनी एक्सिस पर रोटेट नहीं कर रहे हैं, यानी मूव भी करेगा और अपनी एक्सिस पर रोटेट भी करेगा पार्टिकल, तो उसको बोलेंगे हम लोग रोटेशनल फ्लो। और अगर मूव कर रहा है और अपनी मूव कर रहा है और अपने उस पे, एक सेकेंड मैं इसको डाल दे रहा हूं, ठीक है, तो अगर किसी पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, फ्लो करने के साथ साथ वो अपनी एक्सिस पे भी अगर रोटेट करेगा उसको बोलेंगे हम लोग रोटेशनल फ्लो, और अगर अपनी एक्सिस पे रोटेट नहीं कर रहा है उसको बोलेंगे हम लोग इरोटेशनल फ्लो। एग्जांपल मैंने बताया, अगर पाइप में फ्लो कर रहा है कोई फ्लूइड, तो दैट इज दी क्या होगा, अगर वो अपनी एक्सिस पे रोटेट नहीं कर रहा तो क्या बोलेंगे उसको इरोटेशनल फ्लो। अगर कोई सिलेंड्रिकल पाइप है और वो पाइप भी अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, मान लो कि सिलेंडर है वो अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, लेट अस सपोज ये कोई सिलेंडर है, ठीक है, इसके अंदर पाइप मूव फ्लो कर रहा है और ये सिलेंडर भी क्या कर रहा है, अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। इफ दिस सिलेंडर इज आल्सो रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तो पार्टिकल क्या होगा, पार्टिकल मूव भी कर रहे हैं। अगर मैं इसी पाइप की अगर बात करूं तो इस पाइप को अगर मैं रोटेट करा दूं तो क्या होगा, पार्टिकल मूव भी कर रहे हैं और साथ साथ में अपनी एक्सिस रोटेट भी करेंगे, तो उसको बोलेंगे हम लोग रोटेशनल फ्लो। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, सिंपल फ्लो हो रहा है, उसको बोलेंगे हम लोग इरोटेशनल फ्लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा रोटेशनल फ्लो और इरोटेशनल फ्लो। सिंपल सा याद रखना है, पार्टिकल अगर मूव करने के साथ साथ अपनी एक्सिस भी रोटेट कर रहे हैं तो रोटेशनल, और मूव नहीं कर रहे हैं तो रोटेट नहीं कर रहे हैं तो इरोटेशनल फ्लो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कंप्रेसिबल फ्लो एंड द इनकंप्रेसिबल फ्लो। देखिए ये हम पहले ऑलरेडी यूनिट 1 में डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। कंप्रेसिबल फ्लो का मतलब क्या होगा, जिस फ्लूइड को आप कंप्रेस कर पाएंगे दैट इज कंप्रेसिबल। जैसे गैसेस होते हैं, गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, जो फ्लूइड होते हैं जनरली वो कंप्रेसिबल नहीं होते,
तो क्या होगा, जो लिक्विड होते हैं वो जनरली कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, तो गैसेस को कंप्रेस कर सकते हो, तो कंप्रेस जब करेंगे हम किसी चीज को तो क्या होगा, उसकी डेंसिटी विल बी चेंज। मान के चलिए कोई गैस है ये वाली, ये पिस्टन लगा हुआ है और ये इसके अंदर कोई गैस भरी हुई है, इसकी डेंसिटी फॉर एग्जांपल ρ1 मान लेता हूं। अब मैं क्या करता हूं, सेकंड पोजीशन पे मैं पिस्टन को मूव कराता हूं नीचे की तरफ, तो व्हाट विल बी हैपेंड हियर, इट विल बी लाइक दिस। जो पार्टिकल है क्या हो रहेंगे, एक दूसरे बहुत पास पास आ रहेंगे, तो इस पर डेंसिटी चेंज हो जाएगी, मास पर यूनिट बन जाएगी ρ2। तो हमें यही चेक करना है कि फ्लूइड कंप्रेसिबल है कि नहीं कंप्रेसिबल है। तो कंप्रेसिबल फ्लो किसको बोलेंगे, तो कंप्रेसिबल फ्लो इज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड changes from point to point, or in other words the density is the not constant for the fluid। अगर डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, डेंसिटी चेंज हो रही है, तो उसको बोलेंगे हम लोग कंप्रेसिबल फ्लो। तो डेंसिटी विल नॉट बी कांस्टेंट, तो क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे कंप्रेसिबल फ्लो, दैट विल बी कॉल्ड एज कंप्रेसिबल। और अगर कोई फ्लूइड कंप्रेस अगर हो जा रहा है, तो कंप्रेस होने से डेंसिटी चेंज हो जाएगी, तो उसको बोलेंगे हम लोग कंप्रेसिबल फ्लो। इनकंप्रेसिबल क्या होगा, इनकंप्रेसिबल इज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द डेंसिटी इज कांस्टेंट फॉर द फ्लूइड फ्लो एंड लिक्विड्स आर जनरली इनकंप्रेसिबल व्हाइल गैसेस आर द इनकंप्रेसिबल। हम पहले बता चुके हैं, जो लिक्विड्स होते हैं वो जनरली इनकंप्रेसिबल होते हैं और जो गैसेस होती हैं वो कंप्रेसिबल होते हैं। तो अगर डेंसिटी इफ रो इज इक्वल टू कांस्टेंट है, यानी कि आप चेंज नहीं कर रहे हैं इसको, तो रो अगर कांस्टेंट है तो बोलेंगे हम लोग इनकंप्रेसिबल फ्लो। तो कंप्रेसिबल और इनकंप्रेसिबल, जो फ्लूइड कंप्रेस हो सकता है दैट इज द कंप्रेसिबल, और जो कंप्रेस नहीं हो सकता दैट इज द इनकंप्रेसिबल फ्लो। तो किससे पता करेंगे हम, ये पता करेंगे डेंसिटी से। अगर डेंसिटी चेंज हो जा रही है फ्लो के दौरान, तो उसको बोलेंगे हम लोग कंप्रेसिबल, और डेंसिटी का चेंज नहीं हो रही दैट इज द इनकंप्रेसिबल फ्लो। ये हो जाएगा मेरा कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल। अब नेक्स्ट बचता है आपका 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल फ्लो। एक फ्लो होगा, ये आज से पूछ सकता है, डिफाइन 1 डायमेंशनल फ्लो, 2 डायमेंशनल फ्लो एंड दी 3 डायमेंशनल फ्लो। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए 1 डायमेंशनल फ्लो इज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द फ्लो पैरामीटर सच एज वेलोसिटी। हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, कोई फ्लूइड फ्लो करेगा तो हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो कोई भी पैरामीटर जैसे कि वेलोसिटी मैंने मान लिया, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड वन स्पेस कोऑर्डिनेट ओनली, से एक्स। अगर आपकी वेलोसिटी सिर्फ एक कोऑर्डिनेट पर डिपेंड कर रही है, 3 कोऑर्डिनेट में अगर मैं मान लेता हूं, फॉर एग्जांपल एक्स, वाई और जेड। लेट अस सपोज एक्स में वेलोसिटी u है, y में वेलोसिटी v है और z में वेलोसिटी w है। तो u v एंड w आर दी, मैं लिख लेता हूं यहां पर, u v एंड w आर द वेलोसिटीज इन x, y एंड z डायरेक्शन। तो अगर टाइम के साथ साथ वेलोसिटी सिर्फ केवल एक कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रही है, मींस वेलोसिटी u जो है दैट इज द फंक्शन ऑफ x ओनली, तो इसको बोलेंगे हम लोग 1 डायमेंशनल फ्लो। बाकी इस केस में क्या रहेगा, v भी 0 रहेगा और w भी 0 रहेगा, यानी कि जो वेलोसिटी y में है वो भी 0 है और जो z में है वो भी 0 है। मींस वेलोसिटी डिपेंड्स ओनली इन वन डायरेक्शन दैट इज द x डायरेक्शन, जो हमने माना, लेट अस सपोज x मान लिया हमने। तो अगर किसी भी फ्लूइड फ्लो में जो फ्लो पैरामीटर है वेलोसिटी, अगर वो केवल फंक्शन है केवल एक स्पेस कोऑर्डिनेट का, तो उसको बोलेंगे हम लोग 1 डायमेंशनल फ्लो। ठीक, तो दिस इज दी 1 डायमेंशनल फ्लो। और अगर जो फ्लो पैरामीटर में जो वेलोसिटी है ये 2 कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करेगा, ठीक है, विद 2 डायरेक्शनल कोऑर्डिनेट, अगर 2 पर डिपेंड करेगा तो इसको बोलेंगे हम लोग 2 डायमेंशनल फ्लो। ठीक है, तो लेट अस सपोज u इज द फंक्शन ऑफ f1x, v इज आल्सो द फंक्शन ऑफ, सॉरी, x एंड y, दो में डिपेंड करेगा x and y, and u2 v is also the function of x and y। तो वेलोसिटी u और v जो कि x और y डायरेक्शन में, ये x और y पर डिपेंड कर रही है, लेकिन z पर डिपेंड नहीं करनी है, केवल दो ही डायरेक्शन पर डिपेंड कर रही है। तो w कितना हो जाएगा इस केस में, 0। w क्या है, वेलोसिटी इन z डायरेक्शन। तो अगर फ्लो पैरामीटर में जो वेलोसिटी है वो 2 कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करेगी, तो उसको बोलेंगे हम लोग 2 डायमेंशनल फ्लो। सिमिलरली अगर कोई फ्लूइड फ्लो है
उसमें जो फ्लूइड पैरामीटर है वेलोसिटी, अगर वो तीनों पे डिपेंड करेगी, तीनों डायरेक्शन पे, यानी कि एक्स पे भी, वाई पे भी और जेड पे भी, देन मींस द यू वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ एक्स, वाई एंड जेड। सिमिलरली वाई की जो वेलोसिटी है इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एक्स, F2 is equal to x, y and z, and W is also equal to the function of x, y and z। तो तीनों वेलोसिटी एक u भी, v भी और w, u v w तीनों जो वेलोसिटीज हैं ये तीनों की तीनों डायरेक्शन में डिपेंड कर रही हैं, x पे भी डिपेंड कर रही है, y पे भी डिपेंड कर रही है और z पे भी डिपेंड कर रही है। तो इस तरह के फ्लो को बोलेंगे हम लोग थ्री डायमेंशनल फ्लो। सिंपल याद रखना है, अगर एक कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करेगी वेलोसिटी तो वन डायमेंशनल, दो पे डिपेंड करेगी तो टू डायमेंशनल और तीनों पे डिपेंड करेगी तो थ्री डायमेंशनल फ्लो कहलाएगा। तो ये हो जाएगा आपका वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल फ्लो। ठीक है, तो ये हमने आज इस लेक्चर में ये डिस्कस कर लिया कि हमारा जो टाइप्स ऑफ फ्लो हो सकता है वो कितने तरीके का हो सकता है। मैं फिर से एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ पीछे चल के, जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा है दिस वन, ये हमने सब पढ़ा है टॉपिक आज, टाइप्स ऑफ फ्लो। ये छोटी छोटी डेफिनेशन आपको याद रखनी है बस खाली। स्टडी और स्टडी में क्या देखना है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, स्टडी और स्टडी क्या देखेंगे हम लोग, हम देखेंगे जो फ्लूइड के पैरामीटर लाइक वेलोसिटी या जो भी है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट है या कांस्टेंट नहीं है, तो उसको बोलेंगे हम लोग स्टडी फ्लो और अनस्टडी फ्लो। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म किसको बोलेंगे, जो वेलोसिटी है अगर स्पेस के साथ इन डायरेक्शन के साथ अगर कांस्टेंट है या नहीं है, इसके बेसिस पे हम बात करेंगे कि फ्लो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। अगर कांस्टेंट होगा तो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट नहीं होगा तो नॉन यूनिफॉर्म है। लैमिनार टर्बुलेंट क्या बताया मैंने, रेनॉल्ड नंबर। क्या चेक करेंगे इसको हम कि ये ग्रेटर देन 2000 है या लेस देन 2000 है। रेनॉल्ड नंबर क्या बताएगा आपका कि लेमिनार है या टर्बुलेंट फ्लो है। लेमिनार का मतलब कि अगर फ्लूइड फ्लो एक डेविड पाथ को फॉलो कर रहे हैं तो लेमिनार फ्लो है, और फ्लूइड के पार्टिकल्स अगर जिगजैग वे को फॉलो कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे उसको, टर्बुलेंस फ्लो बोलेंगे। रोटेशनल और रोटेशनल, अगर फ्लूइड के पार्टिकल्स मूव करने के साथ साथ मूव भी कर रहे हैं और अपनी एक्सिस पे रोटेट भी कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम लोग रोटेशनल फ्लो। और अगर फ्लूइड के पार्टिकल्स सिर्फ मूव कर रहे हैं बल्कि अपनी एक्सिस पे रोटेट नहीं कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम लोग इरोटेशनल फ्लो। कंप्रेसिबल और इनकंप्रेसिबल ये कैसे डिफाइन करेंगे, इसको हमने देखा डेंसिटी से, डेंसिटी या तो कांस्टेंट रहेगी या डेंसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। डेंसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपका फ्लूइड क्या है वो इनकंप्रेसिबल है, कंप्रेस हो जाएगा, डेंसिटी चेंज हो जाएगी, दैट इज द कंप्रेसिबल फ्लो। फिर क्या देखा हमने 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल, इसमें क्या चेक करेंगे हम लोग कि जो फ्लो पैरामीटर है यानी कि वेलोसिटी जो मैंने मानी थी यू वी डब्ल्यू, अगर वो एक स्पेस पे डिपेंड करेगी यानी एक डायरेक्शन पे तो उसे बोलेंगे हम लोग वन डायमेंशनल, दो पे डिपेंड करेगी तो टू डायमेंशनल और तीनों कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करेगी तो उसको बोलेंगे हम लोग थ्री डायमेंशनल फ्लो। तो ये सब हमने देख लिया हमने आज कि टाइप्स ऑफ फ्लो कितने टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, so this is all about the second unit topics about the types of flow। आपको इन्हें अच्छी तरीके से पढ़ना है, लिख लिख कर याद करना है अगर याद करने प्रॉब्लम है, अदरवाइज बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, एक बार याद कर लेंगे, एक बार समझ लेंगे तो आपको समझने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना सफिशिएंट है, फिर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।